अध्यात्म का सार क्या है भाई? तो देखना, तुम जब जो भाव अपने मन में जगाना चाहो तो जगा सको, जब जो भाव जगा हुआ है उसको तुम अपने विल पर, अपनी इच्छा से त्यागना चाहो त्याग सको। तो तुम जैसा जीवन जीना चाह रहे हो तुम वैसा जीवन जी सको। तो ये आध्यात्म का सार है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, कभी कभी उसको अगर हम उसका ब्रेकअप कर लें, तो ऐसा अगर जीवन जीना है तो करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन की टेंडेंसीज को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? जरूरी है कि नहीं मुझे बताओ। अगर तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारे मन की कौन सी टेंडेंसीज हैं, मैं उसको टेंडेंसीज को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखो, तुम जिस तरह से जीवन जीते आए हो उस जीवन जीने के तरीके के आधार पर, आर यू लिसनिंग टू मी? उस तरीके के आधार से, उस तरीके की वजह से तुम्हारे मन में ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स बने हुए होंगे, कुछ हैबिट्स बनी हुई होंगी, जिसको वृत्तियां कहते हैं, टेंडेंसीज कहते हैं। यस, जैसे किसी को गुस्सा करने की टेंडेंसी है, किसी को एंथुजियाज्म से जीने की टेंडेंसी है, किसी को चिंता करने की टेंडेंसी है। तो अभी जो घटना हुई उसकी वजह से गुस्सा आया, ये जो समझ है वो थोड़ी सी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या किसी ने ऐसा बिहेवियर किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, ऐसा समझ लेना थोड़ा सा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर वो गुस्सा करने की टेंडेंसी ऑलरेडी है ही, इसलिए जैसे ही वैसा किसी का बिहेवियर हुआ, तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ हुआ और तुम्हें गुस्सा आ गया। जो ऑलरेडी बनी हुई टेंडेंसी थी उसका बटन दब गया। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, वैसे ही तुम अपने मन की टेंडेंसीज को देखते जाओ, यू विल बी फ्लैबरगास्टेड, यू विल बी सरप्राइज्ड। देखो, 5 साल पहले, सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? 5 साल पहले किसी के साथ थोड़ा सा संबंध बना, उनके साथ जो रिलेशनशिप बना होगा उसके आधार पर तुम्हारे मन में जो फ्लेवर जगा उनके प्रति। सपोज करो 5 साल पहले अमेरिका चले गए, 5 साल के बाद वो वापस आए, तो जो फ्लेवर 5 साल पहले उनके साथ अनुभव किया था ना, अगर आप इंट्रिकेटली समझोगे, एग्जैक्टली वही फ्लेवर फिर से एक बार जगता है तुम्हारे मन में। कितने लोगों ने इस सत्य को पहचाना है मुझे बताओ तो? वाह, बाकी सब लोगों ने नहीं पहचाना। You can't miss it, my dears. If you are a little aware, little observant, you can't miss this fact. आप जिस व्यक्ति के साथ जैसे होते हो, हर एक व्यक्ति के साथ वैसे नहीं होंगे तुम। अंदर का भाव तुम्हारा जिस व्यक्ति के साथ जैसा है, वही भाव वापस जगता है तुम्हारे अंदर जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है। यस, माय पॉइंट इज, ऐसी टेंडेंसीज बन जाती हैं अपने अंदर, अपने ऐसी वृत्तियां बनी हुई हैं। मैं कह रहा हूं उन वृत्तियों को भी तुम सत्य नहीं मानना। अभी तक जो अनुभव हुए उसके आधार पर वैसी वृत्ति बनी होगी, लेकिन तुम जब चाहो वो वृत्ति अगर बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो। तुम्हारे अंदर की बात है वो। अरे लिस्टिंग, कोई तुम सुन रहे हो, कोई उनके होने से तुम्हें अगर टाइट कर रहा है, ऑकवर्ड कर रहा है, अनप्लेजेंट कर रहा है, तो वो इनेविटेबल नहीं है। तुम जब चाहो बदल सकते हो उसको, अगर वो स्किल सीख लो तो। ज्यादा हो रहा है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस पूरे खेल में जैसे कोई भी स्किल देख लो, खाना पकाने का स्किल हो या क्रिकेट खेलने का स्किल हो, बिजनेस करने का स्किल हो या गाने का स्किल हो, जितना उसका तुम प्रैक्टिस करते जाओ उतना उसमें तुम्हारी निपुणता, तुम्हारा एक्सपर्टाइज बढ़ता जाता है। यस, एग्जैक्टली लाइक दैट। अपने मन को हैंडल करने का जो स्किल है उसमें भी एग्जैक्टली यही है। द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर
यू हैव ए ग्रिप ऑन इट। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ उतना उसके ऊपर और कंट्रोल बढ़ता जाएगा आपका। अच्छा, प्रैक्टिस करना क्या है, व्हाट शुड वी प्रैक्टिस? तो उसके लिए मैं ऑलरेडी, हम में से शायद जो रेगुलरली सत्संग में आते हैं उन्होंने सुना ही होगा, मैं कहता हूं ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करना सीखो। क्या? ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। कितने लोग रेगुलरली करते हैं इस बात को, मुझे बताओ। वाह, आपको लाभ मिल रहा है उसका? करने वाले लोगों को पूछ लेना। यू कैन क्लियरली, यू हैव सो मच ऑफ कंट्रोल ओवर योर माइंड्स एंड इमोशंस इफ यू लर्न टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। अलग अलग लोगों के सामने आपके मन में अलग अलग भाव उठते हैं, उनको ऑब्जर्व करना सीखे, उसको विवेक का फिल्टर लगाना सीखे। अगर विवेक का फिल्टर माने क्या, कि भाई कौन सा भाव रखने योग्य है और कौन सा भाव त्यागने योग्य है, ये फिल्टर है विवेक का। व्हाट डू यू थिंक? ये सेकंड स्टेप है फिल्टर ऑफ विवेक का। एंड देन द थर्ड स्टेप, जो तुम्हें छोड़ने योग्य भाव समझ में आया, उसको छोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना, तुम्हारी ब्रेथ का इस्तेमाल कर लो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 3 साधन हैं, तुम अपने मन से जो चीज छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो इन 3 साधनों के उपयोग से। नंबर 1 इज योर ब्रेथ। आर यू लिसनिंग? नंबर 2 इज योर अटेंशन टुवर्ड्स इट। आप जहां अपना ध्यान दोगे वहां से सांस के द्वारा अपने मन से जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर विलिंगनेस टू लेट गो, जिसको सरेंडर कहते हैं, समर्पण कहते हैं। अगर तुम्हारा माइंड लेट गो करने के लिए, छोड़ने के लिए, सरेंडर करने के लिए, उसमें से फ्री होने के लिए रेडी नहीं है, तो तुम कितना भी ब्रीदिंग करते रहोगे कोई लाभ नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? कुछ लोगों को मैं देखता हूं बड़े रेगुलरली सुदर्शन क्रिया करते हैं, लेकिन ऐसे जकड़ के मन छोड़ ही नहीं रहा है किसी चीज को, सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो उससे भी लाभ मिलेगा, एटलीस्ट शरीर को प्राण मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन मन से जो छोड़ने की बात है, तुम जब चाहो जो चाहो छोड़ना चाहो, अपनी सांस, अपना अटेंशन एंड अपना एबिलिटी टू सरेंडर, इन 3 साधनों का इस्तेमाल कर लेना। इट इज लाइक, यू नो कैसा है? आर यू लिस्निंग? बोलो ना। इट इज लाइक ए वैक्यूम क्लीनर। अगर वैक्यूम क्लीनर पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो उसका बटन ऑन करोगे, तुम्हें वैक्यूम क्लीनर की तरफ देखते रहने की जरूरत ही नहीं है। तुम जहां से सफाई करना चाहते हो, तुम नोजल को वहां लेके जाते हो, इजंट इट? एग्जैक्टली लाइक दैट। आप आंख बंद करके बैठो, ब्रीदिंग चालू रखना, गुरुदेव को प्रार्थना करके बैठना, गुरुजी मैं ब्रीदिंग करने बैठा हूं, आप खाली करो सब कुछ करके, फिर जहां जहां अपना ध्यान लेकर जाओगे वहां से आपकी ब्रेथ के द्वारा सब रिलीज हो जाएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, मैं कई बार कहता हूं, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, छोड़ने की कला है। मैं कह रहा हूं तुम अगर छोड़ना सीख जाओ अपने मन से, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉप, यू आर एबल टू ड्रॉप इट। ये कला सीख जाओ, तुम्हें ज्यादा कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती लंबे समय के लिए। आर यू लिसनिंग? द होल थिंग इज योर, यू नो, उसमें मैं 2 स्टेप्स कहता हूं, नेगेटिव टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए ये स्टेप है, ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, छोड़ना सीख जाओ, लेट गो करना सीख जाओ। उसमें आज सुबह मैं कोर्स में बात कर ही रहा था, तुम्हारे ही अंदर वो जो ईगो बैठा हुआ है ना, वो तुम्हें छोड़ने नहीं देता गड़बड़ों को। यस, क्योंकि ईगो को ब्लेम करने में रस आता है, उसको छोड़ के फ्री होने में रस ही नहीं है। आर यू लिसनिंग? ऐसा अगर वो विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए ना, यू लर्न टू ड्रॉप, लर्न टू लाफ एट इट, स्माइल एट इट। अच्छा, मैं और एक बात कह रहा हूं, अगर तुम हिम्मत से काम लो तो ये कर सकते हो, लेकिन ताकत चाहिए उसके लिए। अपने आसपास के लोगों के सामने अपने विक्टिम कॉन्शियसनेस को एक्सपोज कर देना।
खुल के चर्चा कर लेना उसकी, कि जब भी मुझे इस बेचारेपन में जाते हुए देखो मुझे याद दिला दो, मुझे निकलना है इस गड़बड़ से। ज्यादा हो रहा है, करके देखना।